हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं 6 लाख करोड़ डूब गए और किस शेयर ने फंसा दिया। बहुत ही लर्निंग और अर्निंग वाली वीडियो है, क्योंकि लर्निंग होगी तो अर्निंग, सरस्वती माता तो लक्ष्मी माता। तो निफ्टी हाई लगाया 18,096 का और वहां से 17,500 आ चुका है, तो मोटा मोटा 2 दिन में 600 पॉइंट गिरा। बैंक निफ्टी हाई लगाया 41,840 का, वहां से 40,500, तो मोटा मोटा गिरावट 1,340 पॉइंट का। यहां पर अगर आप प्रॉपर से फॉलो करते होंगे तो आपको पता है मैं लगातार बोल रहा हूं 18,100 निफ्टी का रियल मेक और ब्रेक है। अगर नहीं टूटता है तो गिरावट दिखेगी। 5 दिन से बोल रहा हूं और लास्ट 2 दिन से तो स्पेशल वीडियो बना दी कि डाउन जाएगा, तो लोग कहने लग गए आप डरा रहे हैं। ध्यान रखें, डरते वो हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट का एजुकेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है। आज मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यहां पर 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो मैं आज भी यही कहूंगा, बिंदास बाय ऑन डिप एसआईपी मोड में, लेकिन ये एक अलग दुनिया है। बट जब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात आती है तो ये उससे एक अलग दुनिया है। तो शॉर्ट टर्म मार्केट का व्यू कुछ भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म मार्केट का व्यू कुछ और हो सकता है। तो ये 2 अलग चीजें हैं जो अलग तरीके से हैंडल होती हैं। बट हम कैसे समझ रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, बट ये फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात अलग है कि 2 दिन की गिरावट के बाद आज काफ़ी लोगों ने, जो इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करते हैं, उन्होंने बताया कि हमने सेल किया, पैसे कमाए, थैंक यू सो मच। तो कुछ लोग वो भी थे जो लोग कह रहे थे कि सर हमसे गलती हो गई, हमने आपके बात पर विश्वास नहीं किया, सेल नहीं किया। बट अफसोस करने की बात नहीं है, फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि आपका भाई यहाँ पर है। साथ में याद रखें, जब मार्केट गिरता है ना, तो गिरने से ज़्यादा लोग एग्जिट नहीं करते जितना घबरा के, डर के एग्जिट करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अलग है, सबसे ज़्यादा गलत है। और डर तभी लगता है जब खुद का नॉलेज, आइडिया ना हो, हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए कहता हूँ, सीखना शुरू तो जीतना शुरू। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट कर लें। तो आज जानेंगे क्या है कारण गिरावट का, ठीक है, क्यों इतना पैनिक आया, क्या ये गिरावट की शुरुआत है, हर एक चीज़ को डिटेल में, और साथ में लास्ट में चार्ट भी देखेंगे। आपको कैसे मार्केट हैंडल करना चाहिए, हर एक बात का एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ। बट ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तभी होगा फ़ायदा। तो ग्लोबल मार्केट से कमज़ोर संकेत हैं, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है, ये सबसे पैनिक है। जहाँ पर अभी जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है वो ये कि यूएस फेडरल जो रिजर्व है, इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस पॉइंट की जगह 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है, ऐसा मार्केट में न्यूज़ है। अब हम आते हैं हमारे इंडियन मार्केट पे। 2 दिन पहले एक स्पेशल वीडियो बनाई थी आईटी स्टॉक के बारे में कि आईटी स्टॉक में गिरावट क्यों है। यहाँ पर आईटी स्टॉक में लगातार सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। अमेरिका में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वहाँ पर रिसेशन, मंदी, स्लोडाउन आ सकता है। और जो इंडियन आईटी कंपनी है, उनका जो रेवेन्यू है वो 25% से 65% तक अमेरिका से आता है, विदेशों से आता है। तो वहाँ पर अगर वो डाउनग्रेड होते हैं तो इम्पैक्ट कहाँ आएगा, हमारी आईटी कंपनी पर आएगा, उनका रेवेन्यू घट जाएगा। तो दिस इज द वन बिगेस्ट रीजन जहां पे आईटी स्टॉक में लगातार चौतरफा बिकवाली दिख रही है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। बट आईटी स्टॉक को और डिटेल में जानने के लिए वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बात है जीडीपी अनुमान में कटौती। अभी क्या हुआ है, कई एजेंसी ने भारत के जीडीपी के अनुमान को घटाया है। जून तिमाही के नतीजे आने के बाद इकोनॉमिक की ग्रोथ को लेकर कई तरह की चिंता है, जिसने फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान घटाकर 7% कर दिया। इससे पहले जून में 7.8% का अनुमान बताया था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अनुमान घटाकर 6.7% कर दिया, जबकि ये पहले 7.4% था। तो ये जो न्यूज़ होता है ना, यही न्यूज़ सडन इंपैक्ट करती है। इसलिए मैंने क्या कहा, लॉन्ग टर्म अलग होता है और शॉर्ट टर्म अलग होता है। लॉन्ग टर्म में जैसे ही चीज़ें सुधरेंगी, तुरंत ये रेटिंग एजेंसी चीज़ों को अपग्रेड कर देंगी। तो प्लीज़ हमें भी ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमारा डीमेट अकाउंट होता है ना, वो 2 होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग, ट्रेडिंग के अलग। क्या आपके पास 2 ट्रेडिंग अकाउंट है या एक ही ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हैंडल करते हैं, ये जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हर इंसान के पास 2 डीमेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट वालों को छुइए भी मत
और अगर आपका डीमेट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कर लीजिए और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो लोग पहले से खोल रखे हैं वो ग्रुप भर दीजिएगा तो उसमें ऐड कर देंगे। तो ये वो चीज़ है जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही अकाउंट से हैंडल करते हैं, बाद में परेशान, अरे मैंने खरीदा बेचा, कुछ अता पता ही नहीं रहता है। तो ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट कर रहा है। फेड इंटरेस्ट रेट महंगा, जो अमेरिका में महंगाई से जुड़े डेटा है वो सब कहीं से ऐसे सेंटिमेंट्स क्रिएट नहीं कर रहे कि चीज़ें सही हैं। तो चीज़ें सही नहीं होने के कारण जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने की बात आ रही है, तभी इन्फ्लेशन से लड़ा जा सकेगा। और वहाँ पर कहानी 75 बेसिस पॉइंट की आ रही है। उसके अलावा अगर हमारे इंडिया में आप देखें, ऐसे तो इंडिया में महंगाई के मोर्च पर कुछ ऐसी बड़ी पैनिक कंडीशन नहीं है, बट डेटा में अगर आओगे तो अगस्त में सीपीआई इन्फ्लेशन रेट जुलाई में 6.7% के मुकाबले बढ़कर 7% तक बढ़ गया, यानी इंक्रीज हुआ। तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई की जो पॉलिसी होने वाली है उसमें रेपो रेट बढ़ाया जा सकता है, और अगर वो बढ़ता है तो अगेन मार्केट के लिए सही नहीं रहेगा वहाँ पर। उसके अलावा देखोगे तो जो इंडेक्स के हेवी वेटेज शेयर होते हैं, जैसे रिलायंस है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी ट्विन है, टीसीएस है, आईसीआईसी बैंक है, ऐसे शेयर में भी दबा के बिकवाली देखी, जिसे स्टॉक मार्केट यानी इंडेक्स संभल नहीं पाए। उसके अलावा मंदी की आशंका, जहां पर मैक्रो इकोनॉमी का आउटलुक अच्छा नहीं दिख रहा है, जिससे दबाव सुस्ती की कहानी कही जा रही है, इससे मंदी आ जा सकती है, ऐसा वर्ल्ड बैंक कह रहा है। अब ये इंडिया के लिए नहीं है, ये फर्क फिर से समझिएगा। फिच ने कहा है यूरोजोन और यूनाइटेड किंगडम में इस साल के अंत तक मंदी आ सकती है, और अमेरिका को 2023 के मध्य में हल्की मंदी मिल सकती है। दैट्स द बिग रीज़न। आप देखो अमेरिका में जो लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है वो बड़े पैमाने पर निकाला जा रहा है, किसी भी एक्सपेंशन प्लान को रोका जा रहा है वो बड़े पैमाने पर रोका जा रहा है। हर जगह उस फ्यूचर की सोच से किया जा रहा है जो एक साल के बाद उन्हें झेलना पड़ सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके कारण इम्पैक्ट दिख रहा है। इसमें मैंने कल एक चीज़ बड़े आसान लहजे में आपको बताने की कोशिश की थी, हमारा इंडियन मार्केट अगले 5 साल के विज़न से सुपर स्ट्रांग है। बट जैसा कि आज की वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा, लोग डर के मारे सबसे ज़्यादा बेचते हैं, मार्केट गिरे ना गिरे वो बात की बात है, क्योंकि उनके दिमाग में एक पैनिक, एक डर का माहौल, और जब ऊपर जाने लगता है तो बस इस विचार से खरीद लेते हैं कि कहीं हम रह ना जाएं, जो कहीं से कोई तरीका नहीं है। तो तरीका क्या है? तो तरीका ये है कि सबसे पहले तो 2 अकाउंट रखें, जो कि मैंने कहा था आज की वीडियो में मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट वाला अलग, जिसमें आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे कोई छेड़खानी नहीं होती है, और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम बाय करके ट्रेड कर रहे हैं विद स्टॉप लॉस, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो सेल करके ट्रेड कर रहे हैं विद स्टॉप लॉस, अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी सेम पैमाना है, सेम क्राइटेरिया है। तो उस कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कितना प्लस और माइनस है साफ दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो पोर्टफोलियो है वो कितना प्लस या माइनस है वो साफ दिख रहा है, जो आप आराम से हैंडल कर सकते हो। और आपको फिर अपने विजन को, जो आपका विचार भी आएगा ना, वो फिर पैनिक वाला नहीं आएगा। आप इंट्राडे के लिए अलग सोच पाओगे, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग सोच पाओगे। खाता एक होने से मार्केट गिर रहा है तो आपको पूरा का पूरा पोर्टफोलियो दिखता है, और पूरा का पूरा पोर्टफोलियो दिखता है तो आप एकदम नर्भसा जाते हो, देसी भाषा में कहें तो, और नर्भसाहट में इंसान सारी गलती कर बैठता है। तो आई होप आज आपका पिक्चर पूरा क्लियर हो चुका है कि करना क्या है। तो एसआईपी मोड में बिंदास लेना है, गिरावट मौका है, इंडिया में अगले 5 साल के बाद ज़बरदस्त पैसा बनेगा अगर 5 साल का विजन है तो। याद रखिए, स्टॉक कोई भी 20% भी गिरता है तो वो एक धमाका होता है अगर क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो, लेकिन जो शॉर्ट टर्म की कहानी है वहाँ पर अगर मार्केट गिर रहा है तो बिंदास सेल कीजिए, उससे कहीं घबराना नहीं है। चार्ट में क्या बन रहा है वो मैं आपको दिखा दूंगा, उससे पहले एक शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। फटाफट लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि मेरी बात हमारे भाइयों तक, बहनों तक पहुंच गई है। अब हम बात करते हैं फंसा दिया एक शेयर में। एक दिन में 13% से ज़्यादा की तेजी, उसके बाद 2 दिन में गिरावट, और आज तो 7% की मंदी हो गई, ट्रेडर परेशान। वहाँ इस शेयर को 2 दिन से मैं कवर कर रहा हूँ, अपनी बात क्लियर भी बता रहा हूँ कि न्यूज़ के पीछे ना जाए। मैं बात कर रहा हूँ वेदांता की, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल पूछूंगा कि क्या आप जानते हैं ये वही कंपनी है जिसके प्रमोटर इस कंपनी को डीलिस्ट करवाना चाहते थे सस्ते में, कौड़ियों के भाव में।
अक्टूबर 2020 की कहानी है, बहुत हो हंगामा हुआ था, बहुत सारी बातें कही गई थी कि अरे ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये तो गलत है, मार्केट गिरा हुआ है कोविड के कारण, उस कारण सस्ते में लेकर प्रमोटर इसके मालिक बन जाना चाहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर ने जिसने साथ दिया है उसको निकाल देना चाहते हैं। क्या आपको याद है या आपको याद नहीं है? और वहाँ पर किसने डीलिस्ट नहीं होने दिया था? तो दोस्त, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें इतनी डिटेल जानकारी होनी ज़रूरी है और तभी हम कमा पाते हैं पैसा। लेकिन हम क्या करते हैं, अगेन अच्छा सेमीकंडक्टर बना दौड़ गए। ये कई कहानी है। देखो अब आप कहेंगे सर आपने भी तो वेदांता के बारे में बोला था, अच्छा है, मैं आज भी बोलता हूँ वेदांता अच्छा है, लेकिन 330 का जो लेवल दिया था उसके ऊपर अच्छा है ना। क्या लेवल क्रैक किए? ये है फर्क। क्या इस फर्क को हम अस्थिर से समझ पाते हैं? ये है अगेन उससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक। अब जब तेजी हुई तो एनएससी बीएससी ने क्लैरिफिकेशन मांगा कि भाई बताओ माजरा क्या है, कौन पैसा लगाना चाहता है, किसके अंदर में आएगा। तो वेदांता लिमिटेड ने स्पष्टीकरण दिया कि भैया प्रस्तावित सेमीकंडक्टर बिजनेस उनके कंट्रोल में नहीं है, ये उनकी पूर्ण होल्डिंग कंपनी वॉलकॉन इन्वेस्टमेंट के अंदर में आएगा। अब ऐसा क्यों करना पड़ा ये भी जान लीजिए, ये भी फुल ड्रामा है। 16 फैब को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया था कि सेमीकंडक्टर बिजनेस वेदांता लिमिटेड के अंदर नहीं है, जो कि बहुत क्रिस्प क्लियर था। बट जबकि 13 सितंबर को कहा गया कि वेदांता के पास 60% की हिस्सेदारी होगी। खुद अनिल अग्रवाल जी जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी यही बात कही कि फंडिंग लिस्टेड एंटिटी से होने वाली है। ऐसे में कहानी बन गई और ट्रेडर जो न्यूज़ के पीछे भागते हैं वो फंस गए। जबकि जिस दिन तेजी हुई थी शाम की कवरेज में हमने कहा था अगर दम है तो 330 के ऊपर जाएगा, सिर्फ न्यूज़ के पीछे ना जाइए। बट क्या 330 के ऊपर गया? नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कभी भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। हम लोगों को हर दिन कमाना है, मार्केट में रहना है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। चाहे कोई सेमी कंडक्टर बनाए, चाहे कोई एआई बिजनेस करे, चाहे कोई ग्रीन एनर्जी बिजनेस करे, क्या रातों रात उसके बिजनेस में, उसके प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ ऐसा आ जाएगा कि प्रॉफिट रेवेन्यू इतना घोड़े की माफिक दौड़ने लगेगा? नहीं ना। एक प्रोसेस होता है बिजनेस का, आप हम भी एक बिजनेस करते हैं, एक प्रोसेस होता है। तो वहां पर स्टॉक में क्या होता है, न्यूज़ बेस्ड गेम बनता है। थोड़ी सी न्यूज़ आई, स्टॉक भाग गया, लोग जो नए नए लोग हैं मार्केट में वो ये सब नहीं समझते हैं, दौड़ के खरीद लेते हैं। वापस से न्यूज़ ठंडी हो गई, स्टॉक गिर गया, जैसे अभी गिर गया। और क्या होता है, फंसता है कौन? सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है। उनको बस ये लगता है हम रह ना जाएं। तो दोस्त, दादाजी के समय से मार्केट है, पापा के समय से मार्केट है, मेरे समय मार्केट है, मेरे बेटे के समय मार्केट है। तो भाग कौन रहा है? सिर्फ हम। मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है। तो अपने नोटबुक में एक लर्निंग नोट कर लें। लर्निंग क्या है? वेदांता, जिससे नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो अस्थिर से सोचें, अस्थिर से समझें और तब पैसा कमाने की कोशिश करें। इससे पहले अगर आईटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी कहानी समझना चाहते हैं, तो आईटी स्टॉक पर नया खतरा, ये यही वीडियो है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है, जिसको आप देख लेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बाकी जो मैंने कहा था कि वेदांता के बारे में मैंने परसों भी कहा था, कल भी कहा था, इसको ज़रूर देखिएगा, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी। साथ में मार्केट खुलने से पहले अगर व्यू चाहते हैं कि मार्केट कैसा है, किस तरीके से रहेगा, आपको डर ना लगे, तो टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी फर्जी टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो के नाम से, मेरे नाम से लोग चला रहे हैं, बट वो हमारा नहीं है, वो प्योर फर्जी है। जो ओरिजिनल है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं कोई क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करता हूँ, कोई वहाँ पर पैसे नहीं मांगता हूँ, तो प्लीज़ सावधान रहें, इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में, जहाँ पर मैंने 18,100 के बिंदास लेवल को बारे में डिस्कस किया था। सेम टू सेम अगर अभी मेरे से आप पूछोगे कि निफ्टी का अब आपके नज़र में सपोर्ट लेवल क्या है, तो मैं निफ्टी में अभी अपना सपोर्ट लेवल 17,150 के पास मानूंगा। यानी 17,150 उसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक ट्रेंड डिसाइडिंग गेम होगा। जिस तरीके से 18,100 ट्रेंड डिसाइडिंग गेम बना और वहाँ से मार्केट 2 दिन के बाद तीसरे दिन भी अटका और गिर गया, वैसे ही 17,150 हमारा बनने वाला है। तो अभी हमें यहाँ ही पर फोकस करना है और बाकी कोई भी अपडेट आपको पता है कि मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, देता रहता हूँ, तो आप बस फॉलो करते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। और मिलते हैं 25 सितंबर की क्लास में कि आखिर क्या है सोच, कैसे ऐसे सोचा जाता है, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है। जैसे अगर 2 दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरी तो मोटा पैसा कैसे कमाया जाता है होल्ड के, क्योंकि आप लोग तो 25 पॉइंट 50 पॉइंट में निकल जाओगे, तो फिर कमाओगे कैसे?
तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो मैं 25 सितंबर की क्लास में आपको सिखाऊंगा। 9708094321 पे आप कॉल करें, टीम से बात करें। थैंक यू सो मच।